पहले आप लोगों को ले चलता हूं ठाकुर जी के द्वार पर। याद आ रही है मुझे वो घटना कि पिताजी ने अपनी बिटिया से कहा था कि बेटा, मैं अन्नदाना खरीदने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूं, तो ठाकुर जी को भोग लगा देना, प्रभु जी को भोग लगा देना। मैं तो जा रहा हूं, पीछे तू भोग लगा देना, लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब तक भगवान को भोग न लगाओ तब तक तुम भोजन मत करना। उसने कहा बाबा ठीक है, बिल्कुल पक्का, पहले भगवान को खिलाऊंगी और बाद में मैं ही खाऊंगी। उसने भगवान जी के लिए आज खिचड़ा बनाया। छोटी बच्ची थी, 13-14 साल की बच्ची थी, उसे और तो कुछ बनाना नहीं आता था। भगवान जी के लिए और खुद के लिए उसने खिचड़ा बनाया। खिचड़ा थाली में रखा, घी की बाटकी ऊपर रखी और भगवान जी के मंदिर में ले जाकर, घर में जो भगवान जी का मंदिर बना हुआ था वहां पर ले जाकर रख दिया और भगवान जी से कहा, भगवान जी मुझे सारे विधि विधान तो नहीं आते, मेरे पापा तो गए हुए हैं काकोसा और बाबोसा, दूसरे गांव गए हुए, तुम्हारे आ जाओ और जो तुम्हें खाना है, जितना खाना है उतना खा के चले जाओ। पर भगवान जी नहीं आए। उसे याद आया आखिर क्या करते थे मेरे पापा कि जिसके कारण भगवान जी रोज भोग लगाते थे। उसे याद आया कि पापा रोज ओटल लगाते थे, पर्दा लगाते थे। अब उसे लगा कि वो पर्दा कहाँ से लाए, हाथ भी नहीं पहुँच पाएगा ऊपर की तनी तक। तो वो खड़ी हो गई उल्टी होकर के और अपना घाघरा चौड़ा कर दिया, अपना घाघरा चौड़ा कर दिया, भगवान जी की तरफ पीठ कर दी और भगवान जी से कहने लगी, भगवान अपना भोग लगाओ। इतने में ही दादाजी आ जाते हैं, पापा जी आ जाते हैं और आकर कहती हैं, भगवान जी को पूठ देखे क्यों खड़ी है? बोले पूठ थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो पर्दा लगा रही हूँ ताकि भगवान जी अपना भोग खा सकें। झट से पापा आगे आए, बिटिया को साइड किया कि ऐसे कोई भगवान को भोग लगता है, और देख करके वो चौंक पड़ता है। कैसे चौंकता है देखते हैं। और उस जाट की बेटी का नाम है कर्मा बाई। ये राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध गीत है, कर्मा बाई रो खींचड़ो। हम लोग आहार के द्वारा अपने परिवार को स्वस्थ करें, उससे पहले आओ अपन लोग भगवान जी को कर्मा बाई बन करके भोग लगा लेते हैं। आज हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अमृत जैसे आरोग्य का मालिक बनने के लिए एक खास बिंदु पर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं। और ये खास बिंदु है, कैसा करें आहार कि स्वस्थ रहे हमारा परिवार। हमने अब तक अपनी भारतीय संस्कृति, भारत में हुए सबसे महान से महान महापुरुषों के द्वारा एक ही बात सीखी है, और बात ये सीखी है कि इंसान का जीवन किसी वीणा के तारों की तरह हुआ करता है। वीणा के तारों को अगर ढीला छोड़ दोगे तब भी संगीत पैदा नहीं होगा, और वीणा के तारों को अगर जरूरत से ज्यादा कस डालोगे तब भी संगीत पैदा नहीं होगा। तो संगीत कब पैदा होगा, क्या करना पड़ेगा, कौन बोलेगा? संगीत कैसे पैदा होगा? वेरी गुड, कौन बोलिए, कोई बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ खड़े होइए, बोलिए, जोर से बोलिए वहीं से। वीणा के तारों को उतना ही कसो कि जिससे कि संगीत को जन्म दिया जा सके। मैंने अतीत के सारे महापुरुषों के साथ यही सीखा है कि अपने जीवन की वीणा के तारों को, अपने शरीर की वीणा के तारों को इतना कसो कि संगीत पैदा हो सके। उनको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो किसी गधे की ढेंचू बन जाए, और उनको इतना भी मत कसो कि वो किसी कौवे की काँव काँव हो जाए। तो हमें करना क्या होगा? बैलेंसिंग। स्वास्थ्य का पहला राज अगर किसी में छिपा हुआ है तो छिपा हुआ है संतुलन में, बैलेंसिंग में। शरीर को हमें इतना संतुलित रखना पड़ेगा कि शरीर चाहे 80 साल तक जिए और चाहे 8 साल तक जिए,
ये कोई मूल्यवान नहीं है कि हमने 8 साल की जिंदगी पाई या 80 साल की जिंदगी पाई। आदमी अगर चलता फिरता रहे, स्वस्थ जीवन का मालिक रहे, तो 80 साल की जिंदगी भी छोटी होती है। पर अगर आदमी को भुगत भुगत के जीना और ना मरना पड़े, तो आदमी के लिए 8 साल की जिंदगी भी भारभूत हुआ करती है। ईश्वर से कभी ये नहीं कहते कि भगवान तो हमें 100 साल की जिंदगी देना। ईश्वर से केवल इतना ही कहते हैं कि भगवान तो हमें चाहे जितनी जिंदगी देना, पर जितनी भी जिंदगी दो, स्वस्थ, प्रसन्न और मधुर जीवन का मालिक जरूर हमें बनाए रखना। आपको क्या चाहिए? 100 साल की उम्र कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए तो। 1 2, हाँ, अब 2 लोगों को बात समझ में आ गई। केवल उनको चाहिए 100 साल की जिंदगी। पर हकीकत यह है, कोई अगर मुझे पूछे कि आपको कितने साल की जिंदगी चाहिए, मैं कहूँगा भाई मैं तो आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार था, आने वाले कल को भी तैयार रहूँगा। 100 साल की जिंदगी वो चाहेगा जो आज की जिंदगी को आनंद पूर्वक न जी पाया। वो आदमी 100 साल की जिंदगी चाहेगा। अरे गधे जैसी 100 साल की जिंदगी पाने की बजाय शेर जैसी 4 दिन की जिंदगी भी महान और अच्छी हुआ करती है। वीणा के तारों को साधना है। ये स्वास्थ्य सप्ताह केवल जहां जहां हम में से किसी भी व्यक्ति के वीणा के तार जहां से ढीले हो गए उनको ठीक करना होगा, और जहां बहुत ज्यादा कस गए उनको ढीला करके वापस हमें संतुलन पैदा करना पड़ेगा। इंसान के पास बीमारियां 2 जगह से आती है। पहली बीमारी आती है पेट से और दूसरी बीमारी आती है माइंड से। अगर आदमी बहुत ज़्यादा तनाव करेगा, चिंता पालेगा, गुस्सा करेगा, ईर्ष्या रखेगा, दिमाग में किसी के लिए वैर वैमनस्य विरोध भरकर रखेगा, तो दिमाग आदमी का बीमार होगा। और पेट में अगर ज़रूरत से ज़्यादा, संतुलन से ज्यादा अगर आहार डालेगा, गड़बड़ झाला खाएगा, कचरा पचरा खाएगा, अंगड़ बंगड़ खाएगा, तो हमारा पेट भी खराब होगा और शरीर में बीमारियां पैदा होगी। और जब शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी तो दुनिया में 2 ही लोग ठगाते हैं, या तो रोगी ठगाता है और या फिर, बोलो तो, जोर से बोलो तो, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, दुनिया में 2 ही लोग ठगाते हैं, या तो रोगी और या फिर भोगी। जब आदमी रोगी बन जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर 5000 की फीस मांगे तब भी देना पड़ता है। डॉक्टर कहता है आपके यहाँ गांठ हो गई, निकालना पड़ेगा, 7.5 लाख का खर्चा आएगा। बोले तो 9 लाख ले, पर मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट कर दे। दुनिया में या तो रोगी ठगाता है और या फिर भोगी ठगाता है। और जब आदमी के भीतर भोग की भावना पैदा हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात में नहीं दिखाई देता, पर जिस आदमी पर भोग की भावना सवार हो जाती है उसे न दिन में दिखाई देता है और न रात में दिखाई देता है, उसे केवल एक ही दिखाई देता है और वो है भोग। रोग और भोग, इन दोनों के बीच में इंसान को स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए एक दूसरे तत्व को लाकर जोड़ना होगा जिसका नाम है योग। रोग और भोग दोनों के बीच में बैलेंसिंग बैठाने वाला अगर कोई तत्व है तो वो है योग। और योग का मतलब केवल इतना नहीं है कि व्यक्ति बेहतरीन एक्सरसाइज करे, बल्कि योग की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो है प्रॉपर डाइट, सही संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जो इंसान के शरीर को स्वस्थ बनाए। मैं खास तौर पर सारी सृष्टि की ओर से, सारे ब्रह्मांड की ओर से भगवान श्री महावीर के प्रति शुक्राना अदा करना चाहूंगा, क्योंकि भगवान महावीर ने जितनी भी सिद्धांत दिए उनके सारे सिद्धांत सबसे पहले अगर किसी से जुड़ते हैं तो स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं दिया जो हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ जा सकता हो। अगर उन्होंने रात्रि भोजन के त्याग की बात कही तो केवल धर्म का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से कही। अगर उन्होंने कहा कि पानी को उबाल कर पियो तो इसका मतलब
केवल अहिंसा का पालन नहीं बल्कि स्वास्थ्य का इंतजाम करना रहा है। भगवान महावीर ने अगर कहा कि व्यक्ति परिग्रह का छाती कूटा कम रखे तो इसलिए ताकि इंसान पर दिमागी लोड कम हो सके। महावीर स्वास्थ्य के जनक है। महावीर स्वास्थ्य के, सेहत के, हमारे आरोग्य के वो अग्रदूत हैं। इसीलिए आज मैं जो कुछ बातें कहूँगा आप ये समझें वे बातें महावीर की हैं, वे बातें राम की हैं, वे बातें कृष्ण की है, वे बातें बुद्ध और नानक की है। सच तो ये है आज मैं जो बातें कहूँगा वो हमारे संपूर्ण भारतीय संस्कृति की है। ये जो बातें होगी ऐसा समझें हमारा भारत, हमारे भारत के ऋषि मुनि, हमारे भारत का आध्यात्मिक दृष्टिकोण हम सब लोगों से कह रहा है। हमारे यहां पर 7 सुखों की चर्चा की गई है। पहला सुख, सब बोलिए तो, आहा, बिल्कुल सबको याद है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। सब बोलो, ये पहाड़ा याद कर लो भाई, सब लोग भूल चुके हैं, सब लोग भूल चुके हैं, वापस याद कर लो। पहला सुख, सब लोग जोर से बोलिए, याद कर लो। पहला सुख, अभी भी आप पहाड़ा मास्टर जी पढ़ाते थे वैसे नहीं बोल रहे हैं, दोबारा बोलो पहला सुख, दूसरी बार फिर बोलो पहला सुख। दूसरा सुख घर में माया, पैसा घर में जरूर होना चाहिए। ठन ठन पालों को कौन पूछता है, फकीरों को कौन पूछता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। आप लोग जो नहीं बोल रहे हैं वापस बोल लो। पहला सुख, दूसरा सुख। आपको पता है कौन कौन लोग नहीं बोले? ये लोग वो लोग नहीं बोले जो या तो कोई शरीर से पाड़ा है या किसी के घोटे दुख रहे हैं। ओ भाई साहब, ये पहाड़े भूल गए, इसीलिए अपन सब लोगों के गोड्डे, कमर ये सब दुख रहे हैं। किसी का पेट आगे बढ़ गया। भाई गणपति बप्पा मोरिया एक ही अच्छा है। दुनिया में सारे लोग अगर गणपति बप्पा मोरिया बन जाएंगे तो दुनिया का कल्याण कम हो जाएगा। भगवान एक ही अच्छा है। उनका पेट आगे बढ़ा हुआ है, उनको हजम हो जाएगा, अपन सब लोगों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मेरे भाई, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख, जोर से बोलो दोबारा, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख गुणवती नारी, तीसरा सुख, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, पांचवा सुख घर का वास, पांचवा सुख घर का वास, छठा सुख अच्छा पड़ोसी पास, छठा सुख अच्छा पड़ोसी पास, और सातवां सुख मित्र घनेरे, सातवां सुख मित्र घनेरे। ये सातों सुख संसार में सबसे अनेरे, ये सातों सुख संसार में सबसे अनेरे। कौन बोल सकता है वापस ये सातों सुख? कोई है जो बोल सकता है? चलो वापस सबको बुला देता हूं, सब लोग साथ साथ बोल लो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख गुणवती नारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, पांचवा सुख घर का वास, छठा सुख अच्छा पड़ोसी पास, सातवां सुख मित्र घनेरे। ये सातों सुख संसार में सबसे अनेरे। अब चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये दावा कर सकते हो उनको सातों सुख है? कोई है क्या जो दावा कर सके ये सातों सुख है? हैं? आपको सातों सुख है? चलिए खड़े होइए, देखता हूं सातों सुख है, देखते हूं। भाई साहब कोई गोली खाते हैं दवा की? यस नो? आप खाते हैं। इन्होंने दो लोगों ने हाथ खड़ा करने की हिम्मत की, साहब हमें सातों सुख है। पर भाई साहब आपने दोनों ने हाथ खड़े करके बताया कि सातों सुख है, यहां तो पहला सुख ही बाधित है, क्योंकि रोजाना आपको गोलियां खानी पड़ रही है। आपने फिजूल ही अपने मन में पाल लिया है कि मुझे सातों सुख है, सातों सुख है। भाई साहब यहां तो नींव ही सबकी हिली हुई है, यहां तो
नींव ही सबकी हिली हुई है, सातों सुख कहाँ, यहाँ तो पहला सुख ही अभी तक मरम्मत करने की जैसी है। अभी तो आप जिस कार में बैठे हैं उसका इंजन ही खटर 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 चल रहा है। सबसे पहले तो आपके पहले सुख को ही ठीक करने की जरूरत है। और पहला सुख जब हम ठीक करेंगे, आज हम भोजन के जरिए अपने सबसे पहले पेट को ठीक करते हैं। देख लो भाई साहब, पेट की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो हाथ फेर के देख लो आपके पेट की क्या स्थिति है। हैं? मस्त है सॉलिड है, हाँ है, बिल्कुल है, जोरदार, क्या सॉलिड है, आगे तक बढ़ के आया हुआ है। ऐसा पेट को देखकर लगता है हम खाते पीते घर के लोग हैं, हम खाते पीते घर के लोग हैं। हमने खा खा के, जैसे भैंस का पाडा खा खा के पाडा होता चला जाता है, ऐसे ही हम सब लोग पेट पर हाथ रख के कह रहे हैं हाँ भाई मस्त है, मस्त। ओहो मस्त है, क्या कर करके मस्त हुआ? बॉडी बैलेंसिंग के कारण मस्त हुआ या एक्स्ट्रा खाने से हमारा पेट मस्त हुआ? ओ तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। इसको बोलो भाई, मुझे नहीं बोलना है, अगल बगल वाले को नहीं बोलना है, अपने पेट को देखकर बोलो तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। क्या बढ़ के बाहर आया है, क्या फूल फूल के बाहर आया है। पानी पता सा क्या फूलता होगा, उससे ज्यादा हमारा पेट फूल गया। अरे इडली क्या फूलती होगी, उससे ज्यादा हमारा पेट फूल गया। मुझे नहीं पता आपने इसमें कितना सोडा डाला है, कितना खमीर उठाया है, और कुल मिलाकर के अपन सब लोगों ने इसको गुब्बारा बना लिया है। अब हम इसको ठीक करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? नंबर 1, भोजन हम करते हैं ऊर्जा पाने के लिए, शरीर में एनर्जी पाने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। और एनर्जी का रूल क्या है, एनर्जी का साइंस क्या है, वो समझ लीजिए। भोजन करने से ऊर्जा मिलती है। सब लोग बोल लो, भोजन करने से, नींद लेने से ऊर्जा संग्रहित होती है। नींद लेने से, एक एक लाइन दिमाग में रट लो, ये जिंदगी भर का ज्ञान है। आप जिन स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने के लिए गए ना, वहां पर आपको गणित के फॉर्मूले सिखाए गए, गणित सिखाया गया, भूगोल सिखाया गया, खगोल सिखाया गया, आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया गया, पर जीवन जीने का तरीका नहीं सिखाया गया, स्वस्थ रहने का तरीका आप लोगों को नहीं सिखाया गया। तो इसलिए अब स्वस्थ रहने के फॉर्मूले हमारी यूनिवर्सिटी में सीख लीजिए। सब लोग बोल लो, भोजन करने से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का चक्र समझाता हूं, उसका साइंस आपको समझा देता हूं। सब बोलो, नंबर 1 भोजन करने से, नंबर 2 नींद लेने से ऊर्जा संग्रहित होती है, नींद लेने से ऊर्जा संग्रहित होती है। नंबर 3 जगने से ऊर्जा खर्च होती है, जगने से ऊर्जा खर्च होती है। नंबर 4 प्राणायाम करने से ऊर्जा जागृत होती है, प्राणायाम करने से ऊर्जा जागृत होती है। ध्यान करने से ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, ध्यान करने से ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। धारणा करने से ऊर्जा केंद्रित होती है, धारणा करने से ऊर्जा केंद्रित होती है। प्रेम में ऊर्जा का विस्तार होता है, प्रेम में ऊर्जा का विस्तार होता है। वासना में ऊर्जा नीचे गिरती है, वासना में ऊर्जा नीचे गिरती है। और समाधि में ऊर्जा सर्वव्यापक के साथ लीन होती है। सर्वव्यापक महान अरिहंत प्रभु या ईश्वरीय शक्ति के साथ हमारी ऊर्जा दिव्य बनती है, एक लय बनती है। यही है ऊर्जा का पूरा विज्ञान, पूरा चक्र। पर शुरुआत कहां से है? भोजन से ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा मिलती है। मैं भोजन पर अब कुछ कहूं उससे पहले मैं आपको अपनी मम्मी के द्वारा कही गई एक छोटी सी घटना बताता हूं। ऐसा हुआ, एक गुरु और चेला दोनों, एक गुरु और एक चेला दोनों सैर करने को निकले, पर्यटन करने को निकले, गांव गांव जा रहे थे। वे एक नगर में पहुंचे जिस नगर का नाम था अंधेर नगरी। तो वहां जाने पर उन्होंने पूछा, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी क्यों है? बोले यहां पर रोशनी नहीं होती, उजाला नहीं होता, यहां पर अंधेर नगरी नाम है। बोले राजा का नाम? बोले चौपट राजा। बोले यहां की खासियत क्या?
बोले यहाँ की खासियत है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाचा। क्या है बोलो तो, सब लोग बोलो तो ये लाइन। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। दोनों अंदर जाने लगे तो गुरु ने अपने चेले से कहा, यार मुझे ये शहर ठीक नहीं लगता। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि 1 टक्का 1 पैसे में ही 1 पैसे में 1 किलो खाजा मिले और 1 पैसे में 1 किलो सब्जी मिले। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। चेले ने कहा, गुरुजी गड़बड़ का क्या काम है, अंदर चलो ना। अरे जब 1 पैसे में ही सब चीजें मिलती है, आज तो अपन 1 पैसा खर्च करेंगे और जम के 1.25 सेर रबड़ी खाएंगे। आगे बढ़े, इधर मिठाइयों की दुकान, भाव पूछा, बोले क्या भाव? क्या जवाब मिला? टक्के शेर रबड़ी। गुलाब जामुन, टक्का यानी 1 पैसा, तो टक्के शेर में 1 शेर यानी 1 किलो। तो टक्के में 1 शेर रबड़ी मिल रही है, 1 शेर गुलाब जामुन मिल रहा है, 1 शेर कड़ाकंद मिल रही है, और 1 शेर में तुरई, भिंडी, ककड़ी मिल रही है। 1 पैसे में 1 किलो ही रोटी, सब्जी, बाजरी की रोटी, दलिया, मक्की की घाट, ये भी सब 1 पैसे मिल रही है। चेले ने कहा, बाप जी मैंने तो तय कर लिया, अपन तो यहीं पर जमेंगे। अरे 1 पैसे में ही सारा माल मिल जाता है, अपन तो यहीं रहेंगे। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, आहार संयम नहीं छोड़ना चाहिए, आहार संयम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान महावीर ने 5 प्रकार के संयम कहे थे। आहार संयम, विचार संयम, वाणी संयम, इंद्रिय संयम, आत्म संयम। इन 5 संयमों में सबसे पहला संयम आता है आहार संयम। तो आहार संयम को नहीं छोड़ना चाहिए, इस पर हम अपना नियंत्रण रखेंगे। चेले ने कहा, गुरुजी आपका भेजा खराब है। अरे ऐसा शहर दोबारा मिलने वाला नहीं है। गुरुजी ने समझाया, चेला नहीं माना। गुरुजी ने कहा, ठीक है तू जिद कर रहा है, रह, पर ध्यान रख, अगर कभी तू किसी मुसीबत में फंस जाए तो मुझे याद कर लेना। अब गुरुजी तो रवाना हो गए। अब चेले ने क्या करना शुरू किया, रोज अब रोटी सब्जी वब्जी कौन खाए भाई? जो जीमण में जाते ना, किसी की शादी के विवाह में या स्वामी वात्सल्य में, वो रोटी सब्जी नहीं खाते हैं। वो क्या खाते हैं? अरे बोलो रे यार, कोई तो बोलो। हैं? रसगुल्ला, राजभोग, बादाम की कतली, दही बड़ा, माल ठोकते हैं लोग। अरे कोई वहाँ पर अगर एक रोटी मांगता है ना, तो पड़ोस में खड़ा आदमी कहते थारो भेजो खराब है, रोटियां तो घर में ही घनी पड़ी थी, अटे तो सारा माल ठोक ले। तो वहाँ पर तो उसको वापस लोग और 4 डांटते और हैं और कहते हैं कि घर में जाके रोटी खाता, वहाँ थी रोटियाँ, यहाँ पर क्यों आया? अगर रोटी खानी थी तो लोग फिर जीमण में जाते हैं ना, खा खा के फिर ये जितना लोगों के पाडापा बढ़ा है ना, ये सब उन जीमणों का प्रभाव है। वो जो फोगट में खा के आए ना, ये सब उसका परिणाम है। घर में तो सबको ही वही लौकी की सब्जी, रोटी और दाल चावल ही खाने को मिलता है, पर घर के बाहर सब लोग माल ठोक के आते हैं। रात को 2-2 बजे तक ठोक के आते हैं। 80 आइटम अगले ने बनाए तो 80 में से 82 खा के आते हैं। कोई भी आइटम छोड़ते नहीं है। घर में तो होंगे तो कह देंगे भाई ठंडे पर गरम नहीं, गरम पर ठंडा नहीं, वहाँ तो कॉफ़ी भी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, ये वो सब। और पूरा जब तक वो हमारा फूल के गुब्बा ना हो जाए तब तक वहाँ से खिसकने का नाम भी नहीं लेते। तो अब वो चेला क्या कर रहा है? रोज खा रहा है, माल पर माल ठोक रहा है, कभी रबड़ी रे गुलाब जामुन। अब वो खा के खाता रहता, दंड मुद्गर कसरत करता रहता, खाता रहता, दंड मुद्गर कसरत करता है। और यूं करते करते ये हो गया 320 किलो का सूमो पहलवान। अचानक राजा के पास सभासद पहुंचे और कहा जाकर, महाराज इस पूरे साल में बारिश नहीं हुई, देवता की पूजा करनी पड़ेगी। चौपट राजा ने कहा, जरूर करो। बोले पूजा करनी पड़ेगी तो बलि चढ़ानी पड़ेगी। बोले जरूर चढ़ाओ। बोले किसकी चढ़ानी पड़ेगी? बोले जो खा पी के संड मुसंड हो गया उसकी चढ़ानी पड़ेगी। तो बोले जरूर चढ़ाओ। और अब ढूंढने के लिए निकले सिपाही, और वही मिल गया चेला राम, और पकड़ के ले आए। वो बेचारा बहुत गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, महाराज मेरा अपराध क्या है?
अब उसको कैसे समझाऊं भाई कि अंधेर नगरी में रहना ये सबसे बड़ा तेरा अपराध है। तू खा खा के जो पाड़ा हो गया यही तेरा सबसे बड़ा अपराध है। पर राजा तो वहां जवाब देने की बात ही नहीं होती थी ना, वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, वहां जवाब नहीं मिलता। इसको पकड़ लो, ये चिल्लाता रहेगा, मुंह पर टैप चिपका दो, अपने आप चुप हो जाएगा। अब टैप चिपका दिया गया, अब वो लाया गया, पूजा वूजा हो गई और चढ़ाया जाने लगा। दे कटार चलने वाली थी, अब उसे लगा अब कोई बचाने वाला नहीं। उसने हाथ जोड़े, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव बचाओ गुरुदेव बचाओ। आपने कहा था कि संकट की घड़ी आ जाए तो मुझे याद कर लेना। वो बार बार जय गुरुदेव, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। इतने में ही वाकई तौर पर गुरुजी वहां पर हाजिर हो गए। और गुरुजी ने जैसे ही उसके पास पहुंचे, बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले गुरुदेव अनर्थ हो गया। अब मेरे बात समझ में आ गई कि आहार संयम ही इंसान की पहली साधना है। आज मुझे बात गुरुदेव समझ में आ गई। पर गुरुदेव आज मुझे आप बचा लीजिए। आज के बाद मैं नियम लेता हूं कि मैं आज के बाद असंयमित भोजन का उपयोग या उपभोग नहीं करूंगा। गुरुदेव ने उसके मुंह से पट्टी हटाई और कहा हाथ जोड़, आज के बाद असंयमित भोजन नहीं करूंगा। बोले गुरुदेव हाथ जोड़ा। बोले कि ठीक है, अब एक ड्रामा करता हूं, तू भी उसमें सहयोग कर। बोले गुरुदेव हुक्म कीजिए। बोले तू मुझे धक्का दे, मैं तुझे धक्का देता हूं, तू मुझे धक्का दे, मैं तुझे धक्का देता हूं। और चेले ने झट से गुरुजी को धक्का दिया। गुरुजी नीचे गिर पड़े। गुरुजी झट से उठ के आए, चेले को धक्का देके मारा। बोले साइड हट। उसने उनको धक्का मारा, उसने उनको धक्का मारा, झगड़ा होने लगा। तो राजा ने, चौपट राजा ने कहा ये तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? गुरुदेव ने झट से बोला, अरे राजन आपको नहीं पता, मैं इसलिए लड़ रहे हैं हम दोनों कि अभी अभी मुझे स्वर्ग लोक से पैगाम आया है कि वहां पर इंद्र देवता का आसन खाली हो गया है। इंद्र महाराज का आसन वहां पर खाली हो गया है। तो जो भी व्यक्ति इस समय सबसे पहले मरेगा, वो मरने वाला व्यक्ति सीधा देवलोक का इंद्र बनेगा। क्या बात करते हो? यहां इस समय इस क्षण में जो मरेगा वो देवलोक का इंद्र बनेगा? हाँ महाराज बिल्कुल, अभी अभी मैं तो गुरु ठहरा, ज्ञानी ठहरा। और आपको पता है मैं तो जो मुझे भगवान संकेत देते हैं वो किसी और को नहीं दे सकते। अच्छा हे गुरुदेव, तो आपको क्या ऐसा संकेत मिला है कि जो इस समय मरेगा वो सीधा इंद्रलोक का इंद्र बनेगा? तब फिर तुम दोनों साइड हटो, तुम दोनों साइड हटो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, वहां के तो उल उसूल कानून सब अलग। राजा ने कहा हट, तुम दोनों साइड हटो, मैं क्या इस फालतू छोटी सी नगरी का राजा बना हुआ हूं? तुम दोनों साइड हटो, मैं देवलोक का क्या बनूंगा? बोलो तो क्या बनूंगा? हाथ ऊपर उठा के बोलो तो, मैं देवलोक का इंद्र बनूंगा। राजा आ गया। आगे आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। और जैसे ही तलवार चली राजा पर, राजा ने जैसे ही तलवार चली, गुरुजी ने ताड़ी बजाई, धम 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 धम। गुरुजी ने ताड़ी बजाई और कहा अच्छा हुआ, धरती से एक अज्ञानी का बोझ कम हो गया। और मेरे भाई, मैंने यह कहानी बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ सुनाई। मेरी मम्मा ने मुझे सुनाई है। मैंने इस कहानी को जीवन भर याद रखा है कि जो भी व्यक्ति अनकंट्रोल होगा भोजन के बारे में, उसकी हालत वही होगी जो उस पाडानुमा घेटानुमा चेले की हुई थी। बचाने के लिए गुरुदेव तब आए थे और अब फिर आप लोगों को बचाने के लिए फिर कोई गुरु आए और आकर के हम में से हर किसी व्यक्ति को आज ये सिखाना चाहेंगे। हम में से हर कोई व्यक्ति आहार संयम को अपने जीवन में लागू करे, आहार संयम को अपने जीवन में लागू करें। भोजन से हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सभी तरह के विटामिन हमें मिलते हैं। भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है, भोजन से हमें फैट्स मिलता है, शुगर मिलते हैं, सॉल्ट्स मिलते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए सभी प्रकार के तत्व हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। अगर किसी को लगता है आंखों में कमजोरी है, मैं कहूँगा विटामिन ए से जुड़े हुए पदार्थ ज़्यादा उपयोग कीजिए। किसी को अगर लगता है मांसपेशियों में कमजोरी है, नसों में कमजोरी है, वो व्यक्ति विटामिन बी का प्रयोग ज़्यादा करे। जिनको लगता है उनके शरीर में त्वचा के रोग उभर जाते हैं, वो विटामिन सी का प्रयोग करे। जिनको लगता है दांत दर्द करते हैं, हड्डियाँ दुखती है, हड्डियाँ घिस गई है, वो व्यक्ति विटामिन डी का प्रयोग करे। किन चीज़ों में होता है विटामिन ए का तत्व ज़्यादा?
चलो नोट कर लो कागज पर, ताकि ध्यान रहे कि विटामिन ए किन चीजों में ज्यादा होता है। विटामिन ए आंखों के लिए नंबर 1 पपीता, नंबर 2 आम, नंबर 3 टमाटर, नंबर 4 पालक, नंबर 5 दूध। इन सब में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। विटामिन बी के लिए, जो हमारी मांसपेशियों के लिए, नसों के लिए, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए जिस बी की जरूरत होती है, वो विटामिन बी किन किन चीजों में होता है, नोट कर लो। सभी प्रकार की हरी फलियां, सभी प्रकार की हरी फलियों की सब्जियां, मटर, सेम, हरे मूंग, बाजरा, चावल और दूध। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है जिसमें ए, बी, सी, डी चारों प्रकार के विटामिन भरपूर रहते हैं। विटामिन सी किन चीजों में होता है, नोट कर लीजिए। विटामिन सी हमारे त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने के लिए, शरीर को एनर्जीफुल बनाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, नोट कीजिए। सभी प्रकार के ताजा फल, विटामिन सी होता है, जिसमें खास तौर पर खटास होती है, वो सभी चीजें विटामिन सी से भरपूर होती है। आंवला, मौसमी, नींबू, संतरा, पत्ते वाली सब्जियां, गोभी, मूली, पत्ती, इन सब चीजों में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। और विटामिन डी के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा उपयोगी है। पहली चीज है दूध और दूसरी चीज है सुबह सुबह की सूरज की धूप। विटामिन डी के लिए क्या चाहिए, सब बोलो तो। नंबर 1 दूध और सुबह सुबह की सूरज की धूप। ये चीज वो होती है जो कि हमारे भीतर विटामिन को पैदा करती है। हमारा आहार पौष्टिक होना चाहिए। आहार करो तो ध्यान रखो, इंसान को आहार 3 तरीके से करना चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम से ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर खाना खा लो तो उसके बाद 4 घंटे तक फिर कुछ खाना नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर लेना है केवल पानी पियो, पेय पदार्थ लो। एक बार जो खा लिया 4 घंटे की छुट्टी कर दो। अरे मैं तो कहूंगा एक नियम ले लो कि आज अभी सुबह का नाश्ता लिया, 4 घंटे के लिए असनम पाणम खाइमाम, वो सी रही अशन पान खाद्य सभी चीजों का त्याग। तो 4-4 घंटे का अगर आप दिन में 3 बार त्याग कर देते हैं तो आपको बिना कुछ प्रयास किए भी 12 घंटे के उपवास करने का फल प्राप्त हो गया, अपने आप प्राप्त हो गया। सुबह का आहार कैसे लो, दोपहर का आहार कैसे लो, शाम का आहार कैसे लो। नंबर 1, सुबह का भोजन या नाश्ता जो आप लेते हैं वो राजा की तरह लो। किसकी तरह, दिमाग में रख लो, किसकी तरह, राजा की तरह। दोपहर का भोजन ले प्रजा की तरह, दोपहर का भोजन प्रजा की तरह, और शाम का भोजन ले बीमार की तरह। अब कोई बताएगा राजा कैसा भोजन करता होगा और प्रजा कैसा भोजन करती होगी और बीमार आदमी कैसा भोजन करता होगा, कोई बोलेगा? जिनको बोलना है वो खड़े होके बोलो। सुबह का भोजन जो है अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, और हम जितना खा सकते हैं उतना खाना चाहिए ताकि वो जल्दी पच जाता है। और दोपहर का भोजन वो हम खा सकते हैं, उससे कुछ कम खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शाम का भोजन, और शाम का भोजन जितना कम मात्रा में इच्छा हो उतना ही खाएं। ठीक है, वेरी गुड। सुबह का भोजन लो राजा की तरह। राजा की तरह से मतलब यह हुआ कि सुबह का भोजन हमारा पूरा नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए। सुबह के नाश्ते में आप 5 बादाम, 5 मुनक्का, 2 खजूर लीजिए। सुबह के नाश्ते में फल कम से कम 250 ग्राम का फल हर आदमी को लेना चाहिए। हर आदमी को रोज कम से कम 500 ग्राम जितना फल और सब्जियां 24 घंटे में उसे जरूर ले लेनी चाहिए, पूरी कैलोरी का आहार करने के लिए, पौष्टिक आहार करने के लिए। 500 ग्राम जितना फल और सब्जी दोनों मिलाकर हमें कम से कम 500 ग्राम रोज ले लेना चाहिए। सुबह में फल लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि उनको शरीर में मोटापा आ गया है, वे दूध की बजाय बादाम का दूध लें। बादाम घोट करके उसमें पानी मिलाकर बादाम का दूध लें, या फिर नारियल की गिरी
उसे मिक्सी में पीस करके और उसमें पानी मिला करके उसका दूध बना करके ले। इससे फायदा ये होगा उनको प्रोटीन विटामिन तो पूरा मिल जाएगा, पर फैट्स जो दूध के जरिए मिलता है, घी और मक्खन के जरिए मिलता है, उससे वो बचे हुए रहेंगे। सुबह का भोजन पौष्टिक लो, खाखरा वाखरा सुबह मत लो। सुबह आपको लेना है, आप हलवा ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बादाम, मुनक्का इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। अब आप देख लो जो जो चीज़ें पौष्टिक हो सकती हैं वो उन चीज़ों को आप सुबह ग्रहण कर सकते हैं। राजा महाराजा जैसे खाना खाते थे वैसे सुबह सुबह का आहार लो। सुबह इसलिए पौष्टिक लो ताकि उसके पचने के लिए पूरा दिन हमारे पास पड़ा है, आराम से वो भोजन लिया हुआ पच जाएगा। दोपहर का भोजन प्रजा की तरह लो, अर्थात रोटी सब्जी दाल चावल दही की एक कटोरी या कचुम्बर यानी कि सलाद, इस तरह की चीज़ें लो। पर शाम का जो भोजन है वो केवल दलिया ले लिया, एक गिलास दूध ले लिया, अथवा कड़ी चावल खा लिया, एक गिलास दूध ले लिया, अथवा सूप ले लिया। हल्का फुल्का आहार जो हमारे पेट पर लोड न डाले, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी न करें। हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमने कर दिया है उल्टा। अब हमने उल्टा क्या कर दिया है? सुबह सुबह हम लोग क्या लेते हैं? चाय, खाखरा, सांभर बड़ा। अब हम लोगों ने सब उल्टा कर दिया है। हम बीमार क्यों हो रहे हैं? शाम को जो भोजन लेना चाहिए वो तो हमने लेना शुरू कर दिया सुबह, और सुबह जो भोजन लेना चाहिए था वो हमने लेना शुरू कर दिया रात को। शाम को अब भोजन कर रहे हैं। आजकल इतने कार्यक्रम होने लग गए हैं कि 365 दिन में से कितने दिन बाहर जीमते होंगे भाई साहब? बोलो तो कोई को बोलिए, साल में कितने दिन बाहर जीमना पड़ता है? 100 बार भाई साहब, केवल 100 बार ही जीमना पड़ता है। फिर मुंबई में क्या बैठे हो, मारवाड़ में आ जाओ, आपको मैं वहाँ पर 250 बार खिलाऊंगा। रोजाना वहाँ पर इतने जीवन के न्योते आ जाते हैं। एक आदमी रोजाना अगर शाम को भोजन कर रहा है, अगर वो साल में अगर अपन 150 दफा भी मान लेते हैं, औसतन 150 दफा भी अगर आदमी शाम को बाहर का भोजन करता है, आदमी बीमार पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आप जो बाहर भोजन करके आए हैं किसी भी जीवन में, कार्यक्रम में, होटल में, वहां जो भोजन बना है वो सोचो, अगर वहां पर 1000 लोगों का खाना बना है, सब्जी कितने बजे सुधरी होगी? कोई बोलिए। शाम को 8 बजे या सुबह 8 बजे? सुबह 8 बजे, बिल्कुल ठीक आपने। आपके लिए जो रोटियां बननी शुरू हुई है 1000 लोगों के लिए, वो आटा कब भीगा होगा? 11-12 बजे। आटा भी बेकार हो गया, सब्जियां भी बेकार हो गई। और वहां पर जो सब्जियां बनती है, आपकी श्राविका धर्मपत्नी घर में अगर खाना बनाएगी तो मिर्च मसाले चिपटी चिपटी भर के डालेगी। और वो जो मिर्च मसाले डालेगा, ऐसे मिर्च मसाले डालेगा। अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछना चाहूं, भाई साहब बताइए जरा जीवन में कौन लोग हैं जो बाहर खाना खा के आते होंगे? एक आधा आदमी हाथ खड़ा कीजिए तो। हैं? खड़े होइए तो। वो जिन्होंने हाथ खड़ा किया, आप बाहर ज़्यादा खाते होंगे? हाँ, जीवने के लिए जब जाते हैं तो खाते हैं। अब मुझे केवल एक लाइन में जवाब दीजिए। आप जिस दिन किसी जीवन में, विवाह के कार्यक्रम में या कहीं गए हैं, वहां रात को आप 11 बजे खाना खाकर आए हैं, अगले दिन सुबह 6 बजे आप शादी वाला खाना खाकर आए, उस दिन सुबह अच्छी फीलिंग होती है? या पहले दिन शाम को 7 बजे आपने अपनी धर्म पत्नी या श्राविका जी के हाथ से खाना खाया तो अगले दिन सुबह आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है? दोनों में से किसकी अच्छी फीलिंग होती है? ये भी जवाब दे। और सभी लोग सोचिए कि किसकी अच्छी फीलिंग होती है। हम दिन तक जिम लेते हैं इसलिए हमारी तकलीफ नहीं होती है जी? रात को नहीं जिमते, हम दिन तक जिम लेते हैं, सूर्य के पहले पहले। आप दिन थके जिम लेते हैं। मेरा लाइन तो अब केवल एक बात है, आप भले दिन में खा लिया होगा, पर जो जीवनों में खाना खाकर आए हैं उससे अगले दिन आपको बेटर फीलिंग होती है, या घर की धर्मपत्नी से खाना खाया तो आपको घर के खाने से ज्यादा घर के खाने से ज्यादा बेटर फीलिंग होती है। और कौन बोलेगा? हाँ, खड़े होइए प्रभु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड।
घर के खाने से ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है। घर के खाने से ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है। मैं कहूँगा अगर आपको कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाना है, आप किसी दूसरे के घर पर तभी खाना खाएं जब अगले की धर्म पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया है, तो खाइए। और रसोइयों का बनाया हुआ खाना जितना आप बचेंगे उतना ही स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आपने खाना खाया है, एक आपने घर के आंगन में बैठकर खाना खाया, एक आपने होटल के पैक कमरे में बैठकर खाना खाया, किस में ज़्यादा अच्छी बेटर फीलिंग होगी बोलिए तो? किस में, एसी में या खुली हवा में? वेरी गुड, दूसरा जवाब भी मिल गया कि खुली हवा में। अब दो तरह के खाने होते हैं, एक खाने को मैं कहूँगा साधु भोजन और दूसरे का नाम है स्वादु भोजन। एक का नाम क्या बताया मैंने? साधु यानी अच्छा, साधु यानी अच्छा। एक भोजन है जिसका नाम है साधु भोजन और दूसरे का नाम है स्वादु भोजन। हमारे धर्म शास्त्रों में 3 प्रकार के भोजन कहे गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कितने तरह के आहार? सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप जो शाकाहार ग्रहण करते हैं ये सात्विक आहार है, संयमित आहार करते हैं तो ये सात्विक आहार हुआ। पर अगर आप 20 तरह के आइटम बना करके और जीवनवारियों में जो जिम के आते हैं वो राजसिक आहार हुआ। और जो लोग मांस, मच्छी, मदिरा इत्यादि का उपयोग करके अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं वो तामसिक आहार हुआ। आप लोगों को अगर उनके स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं तो मैं कहूँगा सात्विक आहार बनाओ। केवल अब लोगों ने एक ठरका बना लिया है, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें 30 आइटम बनेंगे तो ही हमारा स्टेटस। भाई साहब आप अपनी मर्सिडीज दिखा करके अपना स्टेटस बताएं, बात समझ में आती है। राडो घड़ी पहन के अपना स्टेटस बताएं, बात समझ में आती है। अब ये खाने पीने को भी आप लोगों ने स्टेटस के साथ जोड़ लिया है। 20 तरह के आइटम, 30 तरह के आइटम, 40 तरह के आइटम इतने कर लेते हैं भाई साहब, फिर पेट नहीं रहता, पेट हमारा कब्रिस्तान हो जाता है। ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, डालते चले जाओ। दाल चावल अगर अलग बनाकर खाओगे तो अलग फ़ायदा होगा, खिचड़ी बना के खाओगे तो अलग फ़ायदा होगा। अब खिचड़ी में जब आप गुलाब जामुन भी डाल देंगे, अब हमने क्या किया, पेट के अंदर क्या किया है, बाहर तो 20 तरह के आइटम अलग अलग बना लिया, पर पेट के अंदर जाते ही उसमें गुलाब जामुन भी गया, उसमें रसमलाई भी गई, उसमें समोसा भी गया, उसमें कचौड़ी भी गई, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी गया, उसमें चाय भी गई, उसमें कॉफ़ी भी गई, उसमें नमकीन भी गई, रोटी सब्जियाँ भी गई, पापड़ भी गया, खींचिया भी गया। अब मुझे इतने सारे नाम आते नहीं है, पर जो लोग बनाते करते हैं अब उसमें सब जाता जा रहा है अंदर। बताइए अब वो खिचड़ी बनी कि कचरा बना हैं? क्या बना? अब वो कचरे की पेटी बन गई जिसमें सब चीज़ें जाती चली जा रही हैं। तो अब सवाल आता है हम कैसा आहार लें? सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार हैं? छोटी सी 4 लाइन के पहले घटना सुनाता हूं, और घटना उत्तराध्ययन सूत्र की घटना है। एक बहुत पवित्र शास्त्र आगम है जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र, और उसमें ये छोटी सी घटना, और ये घटना महावीर ने कही है। प्रभु महावीर ने एक घटना सुनाई थी, और घटना ये सुनाई कि एक घर में एक गाय और बछड़ा रहता था, और उसी घर में एक मेमना रहता था, बकरी का बच्चा। सेठ बकरी के बच्चे को, मेमने को तो जोरदार माल खिलाता, घर का जितना भी रोटी सब्जी दाल चावल बचता सब उसी को खिला देता, और गाय और उसके बच्चे को केवल घास डाल के छोड़ देता, और दूध भी नहीं छोड़ता, पीछे सारा दूध निकाल के ले जाता। तो बछड़ा रोज अपनी मम्मा से कहता, मम्मा मम्मा एक बात समझ में नहीं आई, ये मेमना कुछ देता लेता नहीं है, फिर भी हमारा सेठ इसको दिन भर बादाम पिस्ता काजू किशमिश खिला रहा है, और एक माँ तो रोज इनको दूध देती है, रोज इनका पोषण करती है, पर फिर भी तुझे केवल हरी घास और सूखी घास देता है, ये कौन सा अन्याय हुआ? माँ समझाती, बेटा दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए, अपने लोगों को जो मिल रहा है उसमें अपन खुश हैं, जितना अपने को मिल रहा है उसमें अपने को कोई खतरा नहीं है।
मेमना जो खा पी के तैयार हो रहा है ना, तुझे नहीं पता बेटा कि ये खिला पिला के क्यों इसको तैयार कर रहा है। पर वो बछड़ा रोज ही मम्मा को शिकायत करता, मम्मा रोज उसे समझाती, गौ माता रोज अपने बच्चे को समझाती। एक दिन उसके घर पर मेहमान आए और वो मोटा सा छुरा लेकर के बाड़ी में चला आया। मेमने को उठा के धम से नीचे पटका, अपना घुटना मेमने के ऊपर रखा, मुंह बंद किया और कटार धम से चला दी। मेमने के 2 टुकड़े हो गए। बछड़ा घबराया, गौ माता का बछड़ा घबराया, मम्मा 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 ये क्या हो रहा है, मम्मा ये क्या हो रहा है, उसको इन्होंने मार दिया। बोले बेटा तू मत घबरा, जो लोग संयमित आहार करते हैं उनको जिंदगी में कभी घबराने की जरूरत नहीं होती, उनके पास काल नहीं आता, उनके पास मौत नहीं आती। बेटा तू निश्चिंत रहे। मेमने को मार दिया गया, उसके चमड़े उतार दिए गए, खाने के लिए मांस उसका अंदर ले जाया गया। और तब बछड़े को ये बात समझ में आ गई, जो लोग अपना सीधा साधा सात्विक आहार लेते हैं उन लोगों को न तो बीमारियां ज़्यादा पास में फटकती है, न उनके दिमाग में क्रूरता आती है, न हिंसक भावनाएं आती है, न चोर डकैती करने की भावनाएं उनमें पैदा होती है। वो तन और मन आत्मा तीनों से ही वे लोग स्वस्थ, प्रसन्न और कल्याणकारी जीवन के मालिक हुआ करते हैं। शाकाहार उत्तम आहार। सबसे उत्तम आहार कौन सा? शाकाहार। अरे जब खाने को मिलती है रोटियां तो क्यों खाए कोई आदमी किसी जानवर की बोटियां। जब खाने को मिलता है रोटियां तो क्यों खाए कोई आदमी किसी जानवर की बोटियां। भगवान ने, प्रकृति ने धरती पर इंसान के पोषण के लिए बहुत सारे अन्न, जल इत्यादि पैदा कर रखे हैं। ऐसी स्थिति में वो ऐसा खाना क्यों खाए जो खाना उसके लिए पाप का कारण बने। अपने शरीर का पोषण जरूर करो, पर ऐसा पोषण मत करो कि जिस पोषण करने में हमें रोज ही किन्हीं 10 जीवों की हत्या का पाप लगे। सोचो, अगर कोई हमारी चमड़ी पर एक छोटी सी सुई चुभाता है तो हमें कितना दर्द होता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको इंजेक्शन खाने में डर लगता है? हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने लोग हैं जिनको इंजेक्शन खाने में बड़ा डर लगता है? थोड़ा ढंग से हाथ ऊपर कीजिए ना, देखता हूँ कितने लोग हैं। पुरुषों में, अच्छा पुरुषों में 4-5 है, महिलाओं में ज़्यादा है संख्या। इंजेक्शन खाने में डर लगता है। मैं कहूँगा मेरे भाई बहनों, सोचो हम इंजेक्शन की छोटी सी सुई खाते हैं, उसमें इतना डरते हैं, उसमें इतना दर्द होता है। तो जो लोग पूरा का पूरा अगले को ही खा जाते हैं, उस पीड़ा की कल्पना करके देखो तो पता चलेगा कि उस पीड़ा में और हम जो सुई खाते हैं उस पीड़ा में क्या अंतर है। क्या कोई बता सकता है कि भगवान श्री राम ने जिंदगी भर शाकाहार लिया कि मांसाहार लिया? कौन बताएगा? एक स्वर में बोली तो, कोई बोलेगा? जोर से बोली तो। शाकाहार। भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी भर शाकाहार लिया कि मांसाहार लिया? शाकाहार। और ऐसा शाकाहार लिया कि उन्होंने तो गौ माता की सेवा को अपनी जीवन का व्रत बना लिया। उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया, उन्होंने मथुरा छोड़ दी, उन्होंने द्वारका छोड़ दी, पर गौ माता की सेवा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। नानक गुरु ने जिंदगी भर शाकाहार लिया। भगवान श्री महावीर ने न केवल शाकाहार लिया बल्कि शाकाहार में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा से भी अपने आप को और अपने अनुयायियों को बचाने का सद्बोध, सद्ज्ञान दिया। हम अपने उस अतीत के वैभव को कैसे भूल सकते हैं, जहां पशुओं को बचाने के लिए, उनकी बलि को बचाने के लिए भगवान श्री नेमिनाथ ने तो अपने विवाह तक का भी त्याग कर डाला और गिरनार पर्वत की पगडंडिया पर जाना उन्होंने कबूल कर लिया। हमें फख्र है, अपने उन महान लोगों पर फख्र है जिन्होंने आहार संयम के द्वारा अपने आप को तपस्वी बनाया। सबसे अच्छी तपस्या ये नहीं है कि तुम दिन भर का उपवास करो, सबसे अच्छी तपस्या ये है कि तुम आहार संयम को सबसे पहले लागू करो। आज अगर कोई व्यक्ति उपवास कर भी लेता है, पर उपवास करता है, कल मेरे उपवास है, आज शाम को डट डट के खाता है, दाल बाटी चूरमा खाऊं, कल मेरे उपवास है, दाल बाटी चूरमा खाऊं, कल मेरे उपवास है। और उपवास का अगर पालना होता है तो रोज तो 1 गिलास दूध पी के काम निपट जाता है, पर कल मेरे उपवास का पालना है तो अब क्या क्या बनेगा बहनों बोलो तो?
क्या क्या बनेगा? नंबर 1, जोर से बोलो तो, मूंग, केर, पापड़, उकाड़ी, गोंद की राब, हलवा। पति बैठा बैठा सोचता है, अच्छा होता तू इतना खाने के बजाय तो कल की खाना खा लेती, तो 2 रोटी में ही मामला निपट जाता। तूने तो 36 आइटम लगा करके और डबल खर्चा मेरे डबल खर्चा करवा दिया। और अपन जैनी लोग बड़े गजब के होते हैं। उपवास हमारे यहाँ एक आदमी करता है पर पारना सुबह है? उपवास कितने लोग करते हैं? 1 जना। तो ऐसा नहीं कि जिसने उपवास किया वही सोचता है काले सुबह मूंग खाऊं, पापड़ खाऊं। और रात को सपना देखता है ना उपवास के अगले दिन, मूंग खाऊंगा, पापड़ खाऊंगा, मोगर खाऊंगा, हलवा जरूर बनवाऊंगा, पापड़ पर थोड़ी सी मिर्ची जरूर लगवा दूंगा। वो सोचता है। भाई साहब केवल आप ही नहीं सोचते, आपके बगल में जो आपका देवर बैठा है, देरानी बैठी है, बेटा बैठा है, वो भी रात भर सपना देखता है, अरे वाह कल सुबह तो मुझे भी मूंग खाने को मिलेगा, मुझे भी पापड़ खाने को मिलेगा। रोज तो वही एक ब्रेड और चाय बना करके मम्मा पकड़ा देती है। उपवास एक करते हैं पर पारना। अब पता नहीं हमारे यहाँ पर एक परंपरा पड़ गई है, और परंपरा ये पड़ गई, कोई व्यक्ति एक 28 करता है ना, 8 उपवास करता है तो साथ में जीवन और करता है। अरे यार 8 उपवास का करता है एक उपवास 50,000 का चूना लगा देता है। अगला है तपस्या करता है 8 दिन की तपस्या करता है, और जो तपस्या जिसकी होती है ना उसके घर में 50,000 का चूना लगना पक्का। अरे भाई साहब अपन लोग भी कैसे हैं, अगले के तो उपवास है, बोले 30 दिन का उपवास, और सब लोगों को बुलाया जाता है, बोले पचखाण करने के लिए जाएंगे बाप जी के पास, और वो 400 लोग इकट्ठे होते हैं, और उस दिन 36 तरह के आइटम खा के जाते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब अगर आपको उपवास की पचखाणी में सबको बुलाना है तो उनसे कहो भाई किसी ने 8 उपवास किए, किसी ने 30 उपवास किए, तो उससे उपवास नहीं होता तो कम से कम उस दिन 1 दिन के लिए तो एकासन तो जरूर कर लेना। और अगर कोई व्यक्ति किसी तपस्या की अनुमोदना में, बड़ी तपस्या की अनुमोदना में जाकर अगर एकासन भी करने की भावना नहीं रखता तो मेरी समझ से उसको वहां जाके खाना नहीं खाना चाहिए, उसको वहां जाकर के खाना नहीं खाना चाहिए। तपस्या की अनुमोदना जीवन से मत करो, तपस्या की अनुमोदना तपस्या के द्वारा करो। यही हमारे यहां पर धार्मिक नई परंपराएं स्थापित होनी चाहिए। हमारा आहार शाकाहार। सब बोलो तो हमारा आहार, दोबारा बोलो तो हमारा आहार, हाथ ऊपर करके बोलो तो हमारा आहार, हमारा आहार, हमारा आहार। गर्व था भारत भूमि को कि महावीर की माता हूं, गर्व था भारत भूमि को कि महावीर की माता हूं, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। अरे पौरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, पौरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 याद कीजिए राम जी को, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था। अरे मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, चाहते तो सब बोल, चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। मक्खन चोर मुरारी थे, चुराया होगा उन्होंने, मक्खन चुराया होगा, दिल भी चुराया होगा, चितचोर भी कहलाए होंगे, पर मक्खन चोर मुरारी थे। अरे गोवर्धन पर भारी थे, मक्खन चोर मुरारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे, मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत भी पक्के शाकाहारी थे, नानक जैसे महासंत भी पक्के शाकाहारी थे। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, उठो जरा तुम
पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, आगम से गांधी तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। हमारी बत्ती सी शाकाहारी बत्ती सी है। अगर मांसाहारी होते हम तो हमारी बत्ती सी में कुत्तों के जैसे, शेर के जैसे आगे दोनों कोनों में शिकार खेलने वाले बड़े बड़े नुकीले दांत जरूर होते, पर हमारे दांत हमारी बत्ती सी गौ माता जैसी है जो घास खाती है फिर भी दुनिया को दूध देती है। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, अरे पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितनी रोती है जब अंगुली अपनी जलती है, आंखें कितनी रोती है जब अंगुली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन को कि जब जिस्मों पे आरी चलती है, सोचो उस तड़पन को कि जब जिस्मों पे आरी चलती है। बेबस्ता उन पशुओं की देखो बचने की आसार नहीं, जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं, उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी, अरे खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, तो करुणा के वश होकर तुम भी पथ गिरनार का चुन लेते, पथ शाकाहार का चुन लेते। अगर हम लोग जो भी व्यक्ति शाकाहार लेता है, मैं तो कहूँगा भाई लोगों, अगर आपको लगता है आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति नॉन वेज खाता है, मैं कहूँगा आप अपने उस कर्मचारी से कहिए भैया आज से अगर तू नॉन वेज का त्याग करता है, प्योर अपने आप को अगर वेजिटेरियन बनाने का अगर शपथ लेता है, तो मैं आज से ही तेरी 500 रुपया महीना सैलरी बढ़ा देता हूं। अगर वो व्यक्ति आपकी प्रेरणा से आपसे मोटिवेट होकर के अगर अहिंसा का पथ अपनाता है, शाकाहार का पथ अपनाता है, आप पर न जाने कितने कितने जीवों के आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके सर पर लगेगी, आपका कल्याण करेगी। अगर आप व्यापार भी करते हैं, मैं कहूंगा उन लोगों से व्यापार करो जिनको तुम अपनी ओर से मुनाफा देते हो, ताकि वो मुनाफा भी हमारी ओर से कभी किसी नॉन वेज का पाप हमारे मत्थे न चढ़ाए। लोग जाते हैं विदेशों तक जाते हैं, बोले वहाँ से ये आइटम लाते हैं, वहाँ से ये आइटम लाते हैं, वहाँ से वो आइटम लाते हैं, थोड़ी साज सज्जा कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर हम अपना घर उतना ही सजाएंगे जिससे शाकाहार को प्रोत्साहन मिले, जिससे अहिंसा को प्रोत्साहन मिले, जिससे आपकी मानवता गौरवान्वित हो सके। इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगा अगर आप जूते भी पहनते हैं, वो जूते मत पहनो जो जूते चप्पल चमड़े के बनते हों। हो सकता है भाई साहब आपको थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा। अरे हम लोगों ने तो धर्म के लिए, मानवता के लिए, अहिंसा और दया और करुणा से प्रेरित होकर अपना सारा जीवन ही धर्म पथ के लिए समर्पित कर डाला, दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया, अहिंसा के महान पथ को जीने के लिए हमने तो अपना सब कुछ त्याग कर दिया। अपन लोग कम से कम चमड़े से बनने वाली चीजों का त्याग तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना, जोर से बोलो तो। रैगजिन की चप्पलें पहनो, रबर की चप्पलें पहनो, अच्छे स्पोर्ट्स के जूते आते हैं, 7-7 हज़ार के, 10-10 हज़ार के एक जूते आते हैं, आराम से आप स्पोर्ट्स के जूते पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चमड़े का बेल्ट नहीं लगाएंगे, रैगजिन का बेल्ट लगा लो, हो सकता है बेल्ट लगाने से आपके पैंट की शोभा बढ़ती हो, पर ऐसा बेल्ट मत पहनो जिसके पीछे किसी पशु की चित्कार छिपी हुई हो, जिसके पीछे किसी का करुण क्रंदन छिपा हो। रैगजिन का बेल्ट पहनो, सुंदर से सुंदर कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, पर किसी की बद्दुआ अपने साथ लेकर के न बेल्ट पहनो न जूते पहनो। छोड़ सकते हो जो लोग, जिनको लगता है कि नहीं उससे कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं होता, कोई बात नहीं, पर वो इतना धर्म तो ज़रूर अपनाएगा कि वो किसी पशु या पक्षी की पीड़ा अपने साथ लेकर
नहीं चलेगा। मन बना लो, देख लो, सोच लो। कितने लोगों को लगता है कि वो ऐसा कुछ मन बना सकते हैं कि वो रेक्जिन के जूते चप्पल पहनेगा, रबर के जूते चप्पल पहनेगा। वो आज से ही अपना पर्स रखिए, सुंदर से सुंदर पर्स रखिए, पर चमड़े का पर्स मत रखिए। साड़ी पहनिए, अच्छी से अच्छी पहनिए, पर रेशम की साड़ी मत पहनिए, क्योंकि एक रेशम की साड़ी पहनने में आपके द्वारा हजारों हजार जीवों का, हजारों हजार रेशम के जीव के कीड़े हमारी एक साड़ी में मारे गए हैं। साड़ी पहनो ना, 1.5 लाख की साड़ी पहनो, कौन कहता है साड़ी मत पहनो अच्छी, पर रेशम की साड़ी मत पहनो, क्योंकि ऐसा करने से किसी ने भी अगर रेशम की साड़ी बनती हुई देखी है ना, वो जाके आंखों से देख लेगा, उसी समय वहां से ही शपथ लेके आ जाएगा, मैं आज के बाद ऐसी साड़ी नहीं पहनूंगा। कितने लोग आज मन बना सकते देखता हूं अहिंसा के पवित्र पथ पर अपने आप को लाने के लिए। ओ भाई साहब, सामायिक करते समय 1 घंटा के लिए मुंह पर मुंहपत्ती बांध के बैठ जाना गौरव की बात है, पर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को पूरी तरह अहिंसा में बनाना ये अच्छे गौरव की बात है। देखता हूं कितने लोग खड़े हो सकते हैं आज, जो कच्चे पढ़ रहे हैं वो दूसरों को देख करके प्रेरणा लो। अरे अच्छी से अच्छी चप्पलें पहनो ना, कौन कहता है मत पहनो, पर ऐसी चप्पलें मत पहनो जो आपके धर्म को, आपकी मर्यादाओं को, आपकी अहिंसा को कलंकित करे। देखो कितने लोग हैं जो खड़े हो सकते हैं, देखता हूं, या अभी भी उनको किसी पशुओं की पीड़ाएं अपने साथ लगानी है। पहनो ना भाई, अच्छी से अच्छी चप्पल पहनो, जूते पहनो। स्पोर्ट्स के 10-10 हजार रुपए के जूते आते हैं, आपको जूते ही पहनने, पहनो, पर कम से कम मन बना लो। चंद्र प्रभु और ललित प्रभु के चातुर्मास में हम सब लोगों ने जाकर के उनके दिव्य सत्संग का लाभ उठाया, और उस दिव्य सत्संग में हम लोगों ने जीवन के लिए एक नया पथ अपनाया, और नया पथ ये अपनाया। आज के बाद हम चमड़ी की वस्तुओं का क्या करते हैं? हाथ ऊपर करके बोलिए तो, दोबारा बोलिए तो। हम लोग तो सब वो लोग हैं जो दया, दान, करुणा, इन सब में महान विश्वास रखते हैं। हाथ जोड़िए, मैं आप लोग सब लोगों को नियम दिलाता हूं, और हाथ जोड़कर बोलिए, हम नियम लेते हैं कि आज के बाद चमड़े से बनी हुई चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे। चमड़े से बनी हुई चीजों का अगर कोई व्यक्ति, आज गौरव करो, हवाई जहाज में भी आप जाते हो, वहां पर आपको किसी भी तरह का आहार मिले, पर जब आप कह दे तो जैन फूड चाहिए, गौरव करते हैं लोग वहां जाकर के। अगर एक माहेश्वरी व्यक्ति भी हवाई जहाज में गया है और जब उससे पूछा जाता है कौन सा खाना, तो सीधा कहता है जैन फूड, क्योंकि उसको पता है कि इससे उत्तम और कोई आहार नहीं होता, इससे उत्तम और कोई आहार नहीं होता। वो फक्र के साथ लिखाता है, क्योंकि ये शुद्धतम आहार, दुनिया में सबसे शुद्धतम आहार, जिसमें किसी की बद्दुआ न लगी हो, आहार जैन लोगों ने पूरी दुनिया को देना चाहा है। फक्र करो अपने आप पर और नियम लो। हम नियम लेते हैं, दोबारा बोल लो, हम आज के बाद चमड़ा और चमड़े से बनी हुई चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, उपयोग। मैं स्वयं ताली बजाकर जिन्होंने नियम लिया उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे गिरनार पर्वत पर रहने वाले नेमिनाथ जी, हे गिरधारी और हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अहिंसा के अवतार भगवान महावीर, जिन्होंने आज ये महान त्याग का संकल्प लिया, आप उन पर अपनी दया और करुणा के आशीर्वाद जरूर बरसाएं, उन पर दया और करुणा के आशीर्वाद जरूर बरसाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थाली लीजिए आपके आगे। अब 5 मिनट में सब लोगों को थाली में खाना खिला देता हूं। कैसे खाना खाना है, थाली ले लीजिए भाई साहब, चौकी लगा लीजिए। खाना खाने से पहले, नंबर 1, खाना खाने से पहले, अब मैं आप लोगों को जिमा रहा हूं, आज हमारी तरफ से स्वामी वात्सल्य है, गौतम प्रसादी आप लोगों के लिए है। अब मन ही मन खिलाऊंगा। थाली ले आओ अपने सामने। नंबर 1, खाना खाने से पहले हाथ, मुंह, पांव तीनों धो करके बैठिए, और अगर नहीं धोए तो हाथों हाथ मन ही मन धो लीजिए, तो हाथों को भी रगड़ के धोइए, पांवों को भी रगड़ के धोइए, और मुंह भी धो लीजिए, क्योंकि भोजन करते हैं तो हाथ और मुंह दोनों का उपयोग होता है। हाथ, मुंह और पांव तीनों को धो लीजिए। याद रखिएगा, जो व्यक्ति पांव धो करके बैठता है वो आदमी, हेल्थ उसकी अच्छी रहती है और उम्र उसकी बढ़ती है। जो पांव धो करके
बैठता है। अभी तक आपने हाथ की बात समझी है, पर अगर आप वेदों तक पर ध्यान देंगे तो वेद कहते हैं कि खाना खाने से पहले आदमी हाथ, मुंह और पांव तीनों धो करके बैठे। नंबर 2, आपने जो थाली लगाई है अपने सामने देख लीजिए, उसमें से कोई भी कटोरी, गिलास, प्याला, प्लेट टूटा हुआ तो नहीं है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से दरिद्रता आती है। नंबर 3, अब आप देखिए कि किस दिशा में आप बैठ करके खाना खा रहे हैं। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाना खाएंगे तो आपके लिए वो भोजन अशुभ माना गया है, और अगर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अगर खाना खाएंगे तो आपके शरीर में बीमारियां आएंगी। इसलिए भोजन करने के लिए 2 ही दिशाएं उत्तम हैं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना, खाना खाना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि वो भाग्योदय की दिशा है। उत्तर हमारे लिए लक्ष्मी जी का वासा है, कुबेर का वासा है। दक्षिण दिशा तो मृत्यु का वासा है। भोजन पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके कीजिए। भोजन करने से पहले जिन लोगों ने घर में खाना बनाया है उनसे अनुरोध किया जा रहा है वो शांत चित्त होकर के खाना बनाए, क्योंकि अगर वो उद्विग्न या उत्तेजित शरीर के साथ अगर खाना बनाएंगे, उस खाना कभी भी स्वादिष्ट और पौष्टिक नहीं बन पाएगा। बेमन से अगर कोई खाना खिलाएगा तो वो खाना भी बेमन वाला हो जाएगा। अगला बिंदु ध्यान रखिए, जो व्यक्ति स्वयं भोजन कर रहा है वो भी प्रसन्न चित्त होकर के भोजन करे। अगर आपको लगता है आपके दिमाग में टेंशन है, दिमाग में चिंता है, अगर आप गुस्सा करते हुए खाना खाने के लिए आकर बैठे हैं, मैं कहूँगा पहले खाना मत खाइए, बाथरूम में जाइए, स्नान कीजिए, दिमाग और शरीर को शीतल शांत स्वच्छ कीजिए, और जब आपका दिमाग और शरीर सहज हो जाए उसके बाद आकर के खाना खाइए। 10 मिनट भले ही लेट खाना खा लीजिए, पर शरीर की स्थिति हमारी पॉजिटिव जरूर होनी चाहिए। खाना खाने से पहले भगवान को जरूर याद कीजिए। जब आप भगवान को याद करके भोजन करेंगे, वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन आपके लिए प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। खाना खाने से पहले किसको याद कीजिए? अंगुली ऊपर करके बोलिए तो भगवान को याद कीजिए। जो भी आपका इष्ट प्रभु है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने किस रूप में उस देवता को याद किया है, पर भगवान को जरूर याद कर लीजिए, भगवान को याद कीजिए। और दूसरा, अन्न देवता या अन्नपूर्णा माँ को अपने प्रणाम जरूर समर्पित कर लीजिए, क्योंकि उनकी कृपा की बदौलत ही आप लोगों को और हम लोगों को श्रेष्ठ भोजन और श्रेष्ठ आहार मिला करता है। तो दूसरा प्रणाम याद करना किसको? अन्न देवता को, अन्नपूर्णा माँ को। उनको प्रणाम करने के बाद फिर आप अपना आहार लीजिए। आहार करते समय मौन पूर्वक खाना खाइए। क्या कीजिए? बोलते हुए खाना खाएंगे तो क्या हो सकता है नुकसान? क्या क्या हो सकता है? श्वसन नली में खाना चला जाएगा। और बोलिए। हाँ, वो कहते हैं कि खाना खाने समय अगर हम बोलते हुए खाना खाएंगे तो खाने के बारे में नेगेटिव टिप्पणी या गलत बातें हमारे मुंह से निकलेगी। मौन पूर्वक खाना खाइए, क्योंकि अगर खाना खाते समय हमारे मुंह से खाने के बारे में अगर नेगेटिव टिप्पणी निकलेगी, ये खाना ऐसा, तो ऐसा करने से अन्न देवता का अपमान होगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी खाना खाएं मौन पूर्वक खाना खाएं। ध्यान रखें अगली बात कि खाना खाते समय ध्यान रखें, खाने के बारे में कभी भी नेगेटिव टिप्पणियां ना करें। ये ना कहें खाना बनाना नहीं आता, सुगड़ा, ये वो सब। खाना जैसा बना है प्रेम से खाइए, और खाना बनने के बाद अगर आपको लगता है सुधारने योग्य है, जाइए प्रेम से उसे सुझाव दे दीजिए कि भैया ये चीज़ अपने लोगों को ठीक बनानी चाहिए। पर गुस्सा करके, आक्रोश करके खाना मत खाइए। ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद वापस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तूने बहुत आनंद वाला भोजन दिया, जैसा भोजन आपने मुझे दिया है, हे प्रभु वैसा ही भोजन सारे संसार को भी प्रदान करें, सारे संसार को प्रदान करें। धन्यवाद ज्ञापन प्रभु के प्रति हमारा ज़रूर होना
चाहिए कि हमने जो खाना खाया है उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। चूंकि समय हो गया इसलिए अंतिम बात बताऊंगा, और वो आज नियम ही ले लो सभी लोग, और वो है खाना खाते समय हम ध्यान रखेंगे कि खाने में हम एक कण भी कभी जूठन नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला, क्या है नियम, क्या है? हम लोग सब बोलो तो क्या नहीं छोड़ेंगे? जूठन नहीं छोड़ेंगे। उतना ही लो थाली में, सब बोलो तो उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। सब बोलो उतना ही लो थाली में, उतना ही लो कि व्यर्थ न जाए नाली में। जूठन छोड़ने से अन्न देवता का अपमान होता है। अगर आपको रोटी देनी है तो मैं कहूँगा बहनों ध्यान रखो, खाना बनाने से पहले एक रोटी गाय के लिए निकालो, एक रोटी कुत्ते के लिए निकालो, एक रोटी चिड़िया कबूतर कौवे उन पंछियों के लिए निकालो। 3 रोटी बनाने के बाद ही अपने घर के सारे मेंबरों के लिए खाना बनाना शुरू करो। गाय को रोटी दे दोगे आपके यहाँ से कर्जा निकल जाएगा। कौवे को, कबूतर या चिड़िया को अपनी ओर से रोटी दे दोगे आपके यहाँ पर अपने आप आसमान से रिद्धि समृद्धि बरसनी शुरू हो जाएगी। कुत्ते को अगर रोटी दे दोगे तो भैरू जी अपने आप ही राजी हो जाएंगे। थाली में अगर जूठा हो मैं कहूँगा पहले से ही अलग से लेकर खाओ। अगर आप खड़े खड़े खाना खाने के आदी हैं मैं कहूँगा बैठकर खाओ। सोकर के खाना खाना दरिद्रता को आमंत्रण है। जमीन पर बैठकर खाना खाना सबसे उत्तम है। खाना खाते समय अगर आप बीच में आगे लकड़ी की चौकी रखते हैं तो ये और उत्तम है, ताकि पृथ्वी और भोजन का गुरुत्वाकर्षण आपस में एक घर्षण न कर पाए। इसलिए आज अंतिम बात के रूप में, सहज रूप में, और वो है जूठा। जिस धर्म से हम जुड़े हैं वहाँ तो हमें यही सिखाया गया है कि अगर थाली धोकर आप पीते हैं तो आपको 1 आयम्बिल तप करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कितना? 1 आयम्बिल, 1 व्रत करने का आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ये है अन्न देवता का सम्मान, ये है भोजन का सम्मान हमारी ओर से। आज सहज रूप में शाकाहार ग्रहण करेंगे। शाकाहार में भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग जूठन नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने आज व्रत लिया है, नियम लिया है कि आज के बाद हम चमड़े और चमड़े से बनने वाली किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। अंतिम बात कागज पर नोट कर लो, और वो है रोजाना खाओ 1 एप्पल। नोट कर लो, रोजाना 1 एप्पल खाइए सारे लोग। 1 एप्पल। एक दिन में जो 1 एप्पल खाएगा उस आदमी को कोई बीमारी नहीं होगी। रोजाना 1 तुलसी पत्ता खाइए। जो व्यक्ति रोज 1 तुलसी पत्ता ग्रहण करेगा उसको कैंसर नहीं होगा। रोजाना 1 गिलास दूध पीजिए, आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी। रोजाना 1 नींबू गुनगुने पानी में मिलाकर लीजिए, आपके शरीर में जमा हुई सारी फैटनेस निकल जाएगी। और रोजाना 3 लीटर पानी जम के पीजिए। शरीर में जितनी भी नेगेटिव सेल्स हैं, जो भी नेगेटिव तत्व हैं, पेशाब के साथ निकल करके हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देंगे। आहार जिसका है अच्छा, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर है अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू, थैंक यू।